तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले के दो वीडियो में मैंने आप लोगों को मैक्सिमम लगभग 80% मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन आज मैंने जब बुक देखा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट की आप लोगों को ज़रूरत है, तो वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूँगा। ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह 19 से 20 मिनट का होने वाला है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दूँगा, ओके, जिससे आपका पूरा एनसीईआरटी का क्लास 9, 10th तक का ट्रिगोनोमेट्री, जिसे त्रिकोणमिति भी कहते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 12th के लिए भी बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे सजेशन दें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपका सजेशन ही मेरे लिए गाइडेंस होगा। तो सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आजकल के सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, जिसमें से ये लोग पूछते हैं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा वैल्यू दे देंगे आपको, किसी भी दे सकते हैं। मैं 10 का एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, आप साइन भी दे सकते हैं, कॉस भी दे सकते हैं, कॉट भी दे सकते हैं, जितने भी 6 होते हैं उसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। और इसे आप अपना श्योर शॉर्ट सवाल मानिएगा। 90% चांस है कि ये सवाल आपका एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ओके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कि 10a + b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, 10a - b का वैल्यू 1/√3 दिया। हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको पूरे स्टेप के साथ बताऊंगा कि आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप लिखना गिवन दैट 10a + b = √3। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैल्यू के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के डिग्री को कैसे याद करें। जैसे cos 0 कितना होता है, cos 90 क्या होता है, cos 45 क्या होता है। तो मैं उसे इस वीडियो में नहीं रिवाइंड कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फिर से वही चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसलिए तो अगर आप चाहते हैं कि उसे समझना सीखना, तो आप पिछले वीडियो में ज़रूर देखें। मैं इसी चैनल पे जाके आप इसके प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप आराम से इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए 10a + b = √3 है। तो 10a + b √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। आर यू राइट? सही हो? 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैसे आया इसको जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 देखिए, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताया आप कैसे याद कर सकते हैं। ये सब कुछ रटने के काम नहीं होती है, ओके। चलिए अब देखिए, दोनों तरफ जब 10 का फंक्शन बराबर है तो हम लोग इस केस में लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 10 10 है, a + b मतलब कंपेयर कर दिए दोनों को। यहाँ आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इतना सब एग्जामिनर जानता है कि कैसे क्या करना है, ओके। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा 10a + b = 60 डिग्री, a + b = 60 डिग्री, ओके। या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ 10a - b = 1/√3। तो 10a - b विच इज़ इक्वल टू, अब फिर से वही बात हुई, तो 1/√3 का वैल्यू जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब तो बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 से a + b = 60 डिग्री है, a - b = 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग आप यहाँ लिख दीजिएगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग, तो आपको मिल जाएगा 2a = 90 डिग्री, तो a = 45 डिग्री। आप जब a 45 डिग्री रखोगे तो आप फिर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, आइदर 1 और 2। तो मैं 1 में डालता हूँ, इन इक्वेशन 1 क्या है मेरा, a + b = 60 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री है, b = 60 डिग्री, तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। आ गया आपका, यही आपका इक्वेशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही तगड़ा सवाल है। मैं एक बार फिर से स्पीड में रिपीट कर देता हूँ। 10a + b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, √3 को 10 60 ले सकते हैं, दोनों साइड सेम है, इसलिए कंपेयर करके a + b = 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी a - b का वैल्यू 1/√3 दिया है, इसे 10 30 लिख सकते हैं। कंपेयर करके a - b = 30 डिग्री हो गया, तो दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिए तो 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, a में पुट किया तो b का वैल्यू 15 आ गया। अब इक्वेशन 2 में भी पुट करोगे तो वही b का वैल्यू 15 डिग्री ही आएगा, ओके। ऑल राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें से बताना है आपको कि ये सही है अथवा गलत है, वेरीफाई करना है कि ये आपका जो होगा LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। ठीक है, NCERT जब खोलिएगा आप तो ये सवाल आपको मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार MCQ में, प्रूफ दैट में, गिव रीजन में पूछ दिया जाता है, और आजकल असर्शन रीजन चल बसे हैं उसमें तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पूछता ही पूछता है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं मैं आपको बहुत लॉजिक के साथ बताऊँगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग साइन 90 डिग्री की बात करते हैं, 90 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लेता हूँ मैं जनरल 90 डिग्री। अब देखिए, अब 90 डिग्री को हम लोग 45 + 45 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब देखिए, जब इसे 45 + 45 लिख सकते हैं तो देखिए ये साइन A + B के फॉर्म में आया, साइन A + B के फॉर्म में आया। मैं फिर से बताऊंगा, आप स्ट्रेसनल है, साइन A + B के फॉर्म में आया। आप अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बोल रहा है कि साइन A + B बराबर साइन A + साइन B होता है। चलिए देखते हैं, तो इसे लिख सकते हैं साइन 45 + 45 साइन 45। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन 45 1/√2 + 1/√2। अब इसको जब जोड़ोगे तो 2/√2 यानी √2 आ जाएगा। तो 1 कभी भी √2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, मान लेते हैं कोई भी एंगल, मान लेते हैं साइन 60 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, A + B दिया, हम लोग A + B को मान लेते हैं 60 डिग्री, A + B को 60 डिग्री मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप 50 डिग्री नहीं मान सकते क्योंकि आपको साइन 50 का वैल्यू नहीं पता है। अब इसको तोड़ना भी उसी तरह है जिसका वैल्यू आपको पता हो। अब आप 60 को 59 + 1 डिग्री में नहीं तोड़ सकते हो क्योंकि आपको साइन 59 का वैल्यू नहीं पता है। आप A + B को जब 60 मान लिए तो आप इसको ऐसे तोड़ो कि जिसका वैल्यू आपको पता हो। तो 60 को हम लोग तोड़ सकते हैं 30 और 30 में, एकदम तोड़ सकते हैं क्योंकि साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है। चलिए अब इसे लिखते हैं, साइन A + B बराबर साइन A + साइन B दिया हुआ है ये हम लोग को। अब देखिए साइन 60 डिग्री को हम लोग, मैंने बोला आपको कि 30 + 30 से लिख सकते हैं, 30 + 30 लिख दिए। अब इसे बराबर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी साइन A + साइन B यानी साइन 30 + साइन 30। ठीक है, अब साइन 30 + 30 यानी साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 + 1/2, इसे जोड़िएगा आपका 1 आ जाएगा। √3/2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी ये आइडेंटिटी आपका फॉल्स है। समझे? ओके, कोई दिक्कत नहीं, बेहद ईजी। आप इसी तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप साइन 45 ले सकते हो, लेकिन 45 में प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप उसे तोड़ नहीं पाओगे। तो बेस्ट होता है आप किसी भी एक एग्जांपल को लेके समझा दीजिए। ओके, आप एग्जांपल को लेके समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी को आपको सही साबित करना है ना, तो दुनिया भर का कोई भी एकदम पूरा ब्रह्मांड का एग्जाम्पल आपको चेक करना होगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ गलत करना है ना, तो कोई भी एक एग्जाम्पल देके आप उसे गलत साबित कर सकते हो। ओके, हालांकि उतना आपको दिमाग पे लोड नहीं लेना है, आप सिंपल सा समझो, किसी का वैल्यू को पुट करके दिखा दो बराबर करके, कोई नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने जब बुक खोला और देखा तो मुझे एक इस तरह का सवाल दिखा। इसके लिए ही आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो मैंने पिछले 2 वीडियो में नहीं दिया था। ओके, तो ये सवाल को करने से पहले मैं चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, जो आप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसके जानने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं नए कॉन्सेप्ट को। ओके, तो देखिए, कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं उसका प्रूफ भी बताऊँगा। ठीक है, पहले चलिए कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। याद रखिएगा आप कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये सब का मैं प्रूफ बताऊँगा, डोंट वरी। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
सेक थीटा। तो देखिएगा इसे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता सकता हूँ। आप ये सोचिएगा कि साइन जो होता है, साइन और कॉस में रिलेशन होता है, टेन और कॉट में रिलेशन होता है, सेक और कॉसेक में रिलेशन होता है। बस अब बस यही याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? साइन का रिलेशन हमेशा कॉस के साथ होगा, टेन का रिलेशन हमेशा कॉट के साथ होगा, और सेक का रिलेशन हमेशा कॉसेक के साथ होगा। बस इसमें 90 माइनस कीजिएगा, ये वैल्यू मिलेगा, इसमें 90 माइनस कीजिएगा, ये वैल्यू मिलेगा। जैसे आप देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस मिलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन मिलेगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट मिलेगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन मिलेगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा मिलेगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा मिलेगा। तो बस आप ये याद रखिएगा, साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कोई ट्रिक लगा भी नहीं, और ज़्यादा ट्रिक लगने से ना और कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत याद रखने का भी कोशिश कीजिएगा, इससे आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। और कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा, साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, टेन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ। ये रिलेशन आप याद रख लीजिएगा बस। ओके, याद हो गया? याद हो गया गाइज? याद हो गया? कमेंट कीजिए अगर याद हो गया तो। याद हो गया ना? अब मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसके अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि प्रूफ आप लोगों को पूछेगा नहीं, लेकिन किसी बच्चे को अगर जानना हो तो वो प्लीज़ आप देख लें। देखिए, हालांकि कहीं प्रूफ नहीं पूछता। देखिए, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से ये 90 डिग्री है। मैं मार्क कर देता हूँ ए बी और सी। ओके, ठीक है। अब देखिए, साइन ए का वैल्यू आपका हो जाएगा BC अपॉन AC। ये तो जानते हो ना, मैंने आपको बोला था ये ऑपरेशनल एंगल है, आंख रखो। ये सब तो बहुत पहले का चीज़ हो गया यार, ये सब तो आपको जानना ही चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे पिछले की वीडियो देखिए। साइन A बराबर BC अपॉन AC, कॉस A बराबर AB अपॉन AC, टेन A बराबर BC अपॉन AB। ओके, सिमिलरली कॉसेक A बराबर AC अपॉन BC। ओके, हाउ इज द जोश? अरे कमेंट करते रहो यार, तुम लोग कैसे करोगे? AC बाय बी AB, और कॉट A बराबर AB बाय BC। अगर ये सब में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पिछले की वीडियोस देखिए, पहले की वीडियोस देखिए। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है कि अगर A यहाँ हो, A B यहाँ हो, C यहाँ हो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। आप अगर C को लेके ऑपरेट करोगे तो C को लेकर आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। आप A को यहाँ रखना, ठीक इसी तरह करना, एकदम आंसर आएगा। मैं एक ही चीज़ को बार बार करूँगा तो बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होगा, और मुझे भी परेशानी होगी एक ही चीज़ को बार बार लिखने में। ओके, तो मैं A को लेके काम कर रहा हूँ। ये सब का प्रूफ मैंने बोला ना, कहीं नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए आगे की ओर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे। देखिए, जैसा कि ये ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री है, तो A प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, मतलब 90 डिग्री। ओके ओके, देखिए मुझे A में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ A रखा हूँ। अगर आप यहाँ पर B रखोगे तो आपको B में रिलेशन चाहिए। ओके, अगर आप जब आपको B निकालना है, यहाँ आप B रखोगे तो यहाँ C आ जाएगा। तो आप C को जब 90 पुट करोगे तो B में और रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप निकाल के देखना, आपका आ जाएगा। बात नहीं समझे? फिर से समझिए। मैंने यहाँ पे A रखा तो मेरा रिलेशन A और C में आया। आप जब यहाँ पे B रखोगे तो C या तो A 90 डिग्री बनेगा, आप जब यहाँ पे C रखोगे तो B या A 90 डिग्री बनेगा। तो रिलेशन जो आपका आएगा वो C और A में आएगा। तो फिर आप इक्वेट कर लेना तो आ जाएगा, ठीक इसी तरह कोई टर्म में। ठीक है, आप फिलहाल देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C। सीधा सीधा लिखता हूँ A इज इक्वल टू 90 माइनस C। ओके, सीधा सीधा, दिमाग नहीं लगाने का, समझे? समझ गए? मुझे लग रहा है यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों लोग को। चलिए ठीक है, मैं फिर से देखता हूँ। देखिए, जब आप साइन A का वैल्यू निकाले तो आपका रिलेशन आया A और C में। आप जब साइन C का वैल्यू निकालोगे तो ज़रूरी है कि B आएगा आपका
90 डिग्री। ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिखोगे, यहाँ ए लिख दोगे, यहाँ बी लिखोगे, यहाँ सी लिखोगे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो आपका ऑटोमेटिक वो 2 में रिलेशन आ जाएगा, जिसका एक वैल्यू आप यहाँ रखोगे। जैसे मैंने ए रखा तो ए और सी में आ गया। अब जब यहाँ बी रखोगे तो हो सकता है ए और बी में आ जाए, या हो सकता है ए और सी में आ जाए। आप दोनों को इक्वेट करके निकाल लेना, बस इतना मुझे लगता है काफ़ी है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यू सब पुट करें भाई, पुट करें भाई वैल्यू सब। ओ भाई मेरे वैल्यू सब पुट करें। हाँ तो गाइस देखिए, आपने ए का वैल्यू निकाल लिया। अब मैं सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। ओके, सी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए। आप लोग को विजिबल है? ठीक, सी का वैल्यू 90 डिग्री माइनस ए। चलिए वैल्यू हो गया ये। चलिए तो यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ सी का वैल्यू 90 माइनस ए आ गया। अब इस पकड़िएगा, अब मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ए, जो कि 90 माइनस ए मेरा सी का वैल्यू। आप यहाँ देखिए 90 माइनस ए जो है ये मेरा सी का वैल्यू है। तो मैं यहाँ सी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ साइन 90 माइनस ए और ये सी यानी साइन सी का वैल्यू मैं लिखूंगा। बात समझिएगा, 90 माइनस ए का वैल्यू, एक सेकेंड, 90 माइनस ए का वैल्यू जो है ये सी के बराबर है, और मैं यहाँ साइन 90 माइनस ए लिख रहा हूँ, यानी मैं साइन सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए साइन सी का वैल्यू मेरा यहाँ से हो जाएगा ए बी बाय ए सी होगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए आप जब निकालोगे तो आ जाएगा बी सी बाय ए सी। मैं निकाल रहा हूँ इनडायरेक्टली कॉस सी का वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 90 माइनस ए। ओके, टेन 90 माइनस ए का वैल्यू सिमिलरली हो जाएगा ए बी बाय बी सी। ओके ओके, कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं। मैं तीन ही को लेता हूँ यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। देखिए अब इसका वैल्यू आप कंपेयर करो और इसका वैल्यू कंपेयर करो। देखो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, अगर किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है या राइट हैंड साइड बराबर होता है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। मैं एक ठो लेके बता रहा हूँ आपको, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, कैमरा ठीक आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए जब आपका राइट हैंड साइड बराबर है तो ये ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, हो गया प्रूफ। इसी तरह सिमिलरली आप यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस ए बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी यानी कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। इस तरह सो ऑन आप सारा प्रूफ कर सकते हो। ओके, हो गया प्रूफ क्लियर? ओके, हो गया प्रूफ क्लियर? तो गाइस चलिए अब हम लोग अपने पहले सवाल पे चलते हैं। तो मैंने पहले ही सवाल में लिया था ये साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो इसे बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख चुका है जो मैंने आपको याद कराया था, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ, कॉट का रिलेशन टेन के साथ, सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ। मैं लिखा नहीं हूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दिया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन में या तो साइन को बदल सकते हैं या कॉस को बदल सकते हैं। वीडियो ब्लर आ रहा है शायद, एक सेकेंड, आई होप अब ठीक होगा। चलिए, साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है तो हम लोग दो तरीके से इसे बना सकते हैं। मैं फर्स्ट स्टेप में बनाता हूँ, पहले फर्स्ट तरीके से बनाता हूँ, फिर सेकंड तरीके से बनाऊंगा। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो साइन को बदलिए या कॉस को बदलिए। कॉस को बदलिए साइन में या साइन को बदलिए कॉस में। तो पहले मैं साइन को कॉस में बदलूंगा। तो देखिए साइन थीटा को अगर आपको कॉस थीटा में बदलना है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा है, इसे मैं मान रखता हूँ साइन 18 डिग्री को साइन थीटा में मान लेता हूँ। अब जब साइन थीटा आप मान लिए हो तो इसे कॉस 90 माइनस थीटा में लिख सकता हूँ। तो इसे लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे मेरा साइन थीटा है 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री को हम लोग साइन थीटा मान लिए। अब साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा जब लिख सकते हैं तो कॉस 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। बात समझे? फिर से समझिए। देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मैंने अभी आपको प्रूफ दिया ना प्रूफ।
तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा जब लिख सकते हैं तो साइन 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि ये साइन थीटा के फॉर्म में, इसका वैल्यू बराबर होगा कॉस 90 माइनस थीटा के, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कॉस 72 डिग्री, लिख दिया कॉस 72 डिग्री। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैंने क्या मान के लिखा था, साइन 18 डिग्री का मैंने ये माना था ना, साइन 18 डिग्री को। अब साइन 18 डिग्री को मैंने लिखा था कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ लिख दीजिए कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 1। समझ गए बात को? नहीं समझे? एक और सवाल लेते हैं, चलिए अब tan के सवाल में लेते हैं, सेकेंड सवाल। अच्छा, इसको मैं सेकेंड तरीका से बताता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा को बदलूंगा। तो कॉस थीटा को बदलने का तरीका, साइन 90 माइनस थीटा लिखिए। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 72 डिग्री को मैं मान लूँ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा मेरा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 72 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, लिख दिए, बराबर साइन 18 डिग्री। ओके, साइन 18 डिग्री बराबर, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 को लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री, दोनों का वैल्यू कट गया, आ जाएगा आंसर 1। समझे बात को? समझी बात को? समझ गए बात को बच्चों लोग? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ गए? चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप समझिएगा ये सब सवाल में कि आप लोगों को दो ट्रिगोनोमेट्रिक अलग अलग आइडेंटिटी देगा। देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि ये दो दिया है, मैं दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाने का कोशिश करूं। ये tan में दिया है, ये कॉट में दिया है, आपको ऐसा ही देगा जो बदला जा सके। अब ऐसा नहीं दे देगा tan और साइन में, ये आप नहीं बदल पाओगे। ओके, तो आपको ऐसा ही देगा जो बदला जा सके। तो आपको कोशिश करना है कि दोनों को सेम में रखिए। यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है गाइज, आप समझे? अब देखिए, अब अगर आपको कॉट थीटा को बदलना है तो आप लिख सकते हो ना tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। थीटा थीटा सेम, यानी जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, यहाँ 64 डिग्री, इसलिए यहाँ भी 64 डिग्री होगा। ओके, तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आंसर 1। एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि अगर कहीं फ्रैक्शन में दिया होगा ना तो मैक्सिमम केस में आंसर 1 होता है। ओके, तो देखिए गाइस, एक ये सवाल है जिसमें आपको बोल रहा है कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो मैंने आपको बोला था आप कोशिश कीजिएगा सबको एक टर्म में लिखने का। तो कॉसिक थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा माइनस सेक 59, इसे नहीं बदलूंगा, दोनों को एक टर्म में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, तो कट छट का आंसर 0। तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब सवाल में आप जनरली दोनों को एक टर्म में रखने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कॉसेक 13 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, तो कॉसेक और सेक, आप चाहें तो सेक थीटा को बदल सकते हो। सेक थीटा को बदलोगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये कॉसेक 31 डिग्री आ जाएगा, फिर दोनों कट के आंसर 0 आ जाएगा। ओके, एक इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा गाइस, जिसमें आपको बोला जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का वैल्यू 1 है, इसको प्रूव कीजिए। तो इस तरह के सवाल में आप क्या करोगे, ये तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे घर के बना के लाना, लेकिन मैं इसके आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि आप बिना ट्रिक के बना नहीं पाओगे। तो देखो, आप एक चीज़ याद रखना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1 होता है, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1/tan थीटा। अब जब 1/tan थीटा को यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये कट छट के वैल्यू 1 आ जाएगा, इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये सब का वैल्यू 1 होता है। तो इसमें क्या करोगे, tan 48 डिग्री को कॉट में बदलना और देखना कि कॉट 42 आ जाएगा, और कॉट 42 tan 42 कट जाएगा। सिमिलरली tan 23 डिग्री को या फिर tan 67 डिग्री को आप कॉट में बदलना, दोनों वैल्यू कट के आंसर 1 आ जाएगा। आप इसे बना के अच्छे से रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके गाइस, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बातें करके, थैंक यू वेरी मच। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा गाइस, बाय।